जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आ गए हैं। पॉलिटी का सेट नंबर 4 लेकर आ गए हैं। तो टोटल इस चैनल पर आपका सेट बन चुका। आज देखने वाले 19वां सेट, सारे सब्जेक्ट का टोटल मिलाकर 19वां हुआ। और ये पॉलिटी का राजनीति का सेट 4 रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सारे परिवेश आज का प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं अपनी बचे हुए प्रश्न की ओर। इस वीडियो पर, इस चैनल पर, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न टोटल समाप्त हो चुका है। जो 5 सेट बना है, जा कर के देख सकते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए आए हैं चैनल पर, वो जगह प्ले लिस्ट पर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं, बचे हुए प्रश्न को आगे की ओर लेकर चलते हैं बिना देरी से। तो आपसे छोटा रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, तो चलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो 150 से आगे देखने वाले हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। तो यह एनटीपीसी सीबीटी 4 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ है। तो प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। तो 151 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में। अगली प्रश्न, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के तहत, राइट ऑफ लाइफ। अगली है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अगली है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है? तो 154 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 23। अगली है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो 155 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए बी ठक्कर। अगली प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो 156 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, केरल राज्य में। अगली है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो 157 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, गढ़वारी। अगली प्रश्न, के भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो अल्ठन का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था? जीएसटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का सी, 101। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि स्वतंत्रता भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 160 का ऑप्शन डी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली, भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? भारत में देशी भाषा अधिनियम किसने पेश किया? तो 161 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, लॉर्ड लिटन ने। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो 62 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, आयरलैंड देश से ली गई है। अगली प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन। अगली, भारत के संविधान के इनमें से किस अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? 65 का आपका ए हो जाएंगे, न्यायिक समीक्षा। अगली प्रश्न, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो 166 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ये बात किसने कहा? 27 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 67 का ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत ने। अगली है कि इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 68 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 1988 में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 170 का आपका सही आंसर हो जाएंगे डी। 170 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। मानवों के अवैध कार्य विक्रय और बालक श्रम का निषेध। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को अधिकार भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? 71 का आपका सही आंसर ए हो जाएंगे 92 संविधान संशोधन अधिनियम। अगली के किस अनुच्छेद के संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न 72 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगली प्रश्न भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी 26 जनवरी 1949 को। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? 174 का कौन सी हो जाएंगे 73वें संशोधन द्वारा। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो वो 2 भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी राजस्थानी और अंग्रेजी। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो 76 का ऑप्शन बी हो जाएंगे अनुच्छेद 14 को। अगली स्वतंत्रता भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई है? तो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1952 में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? 178 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे राजा चलिया समिति। अगली कि भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो 179 का आपका सही आंसर हो जाएंगे 179 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे यूके। अगली प्रश्न भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए हैं? तो 180 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। अगली प्रश्न ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश ताज को किस वर्ष पारित की गई? 181 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1898। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्ण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 182 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अनुच्छेद 3। अगली की भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 83 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 44वां। अगली अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 184 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 25वें। अगली भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है? तो ये हमारे क्या है? तो 85 का ऑप्शन डी हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य होते हैं। अगली प्रश्न सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 86 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 36वां संशोधन। अगली प्रश्न
यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो 187 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। अगली प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो 188 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 42 में। अगली, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 90 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 1986 में। अगली, 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? 91 का ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत का। अगली प्रश्न, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो 92 का आपका सही आंसर बी हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? 93 का आपका सही आंसर हो जाएंगे डी अनुच्छेद 18। अगली, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? 194 का आपका सही आंसर बी हो जाएंगे संघवाद कहलाता है। अगली प्रश्न, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में तीन टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो 95 का आपका सही आंसर देख लेते हैं। 95 का आपका सही आंसर डी हो जाएंगे बलवंत राय मेहता समिति ने। अगले, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण है? तो ये अनुच्छेद हो जाएंगे आपका 96 का ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के तहत। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? तो 97 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 2002 में। अगली प्रश्न, किस निर्णय से संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत रखा है? तो 198 का राइट आंसर डी हो जाएंगे केशवानंद भारती केस ने। अगली, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? 99 का ऑप्शन बी M.N. रॉय ने। अगली, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 200 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगली प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 201 का आपका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक की गई थी। अगली प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है राइट, चारों ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि 202 का आंसर क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टोटल आपका 50 प्रश्न बनाए अभी। अब देखेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 5 के साथ देखेंगे। ये पॉलिटिक हम टोटल आपका 400 प्लस प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपका ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे। तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर है, वहाँ जुड़िए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, जो भी मिस्टेक हो इसके लिए सॉरी। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।